नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, पूर्व मध्यकाल जो कि आपका 650 से लेकर के 1206 ईस्वी के बीच के जो समय दिया गया दोस्तों, उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल से है दोस्तों। ये आपका वीडियो नंबर 3 है दोस्तों, राजपूत काल से। इसमें 30 प्रश्नों को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो आपका दोस्तों आर ओ यूपी PCS, यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है अभी से लग जाए दोस्तों, क्योंकि समय काफ़ी कम है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इन सभी के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार चैनल पर बने रहिएगा महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, इसके पहले की वीडियो नहीं देखी दोस्तों, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी लोग उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर योमिस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अल गुजर योमिस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका अल मसूदी। क्या सही है? अल मसूदी। क्वेश्चन नंबर 62, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर थे। कौन थे? कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? राजशेखर। किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? संरक्षण देने का मतलब क्या है कि उस शासक के यहाँ राज दरबारी कवि थे। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल फर्स्ट या फिर मिहिर भोज? क्वेश्चन नंबर 62। तो सही आंसर दोस्तों आपका महेंद्रपाल। क्या सही है? महेंद्रपाल। क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? सूर्य, चंद्र, लक्ष्मण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका लक्ष्मण के वंशज मानते थे। किसके वंशज मानते थे? लक्ष्मण के। क्वेश्चन नंबर 64, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? गोपाल थे, जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया। संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना या फिर सामंती सरदारों ने चुना? इनमें से कौन सा सही है? 64। तो सही आंसर दोस्तों आपका जो सामंती सरदार थे, जिनके अंडर में बहुत बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, जागीरें हुआ करती थी, ठीक है, तो उन्हीं सरदारों ने क्या किया था? चुना था। किसको? पाल वंश के शासक गोपाल को। क्वेश्चन नंबर 65, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरावत स्वामिन कहा था? उत्तरापत स्वामिन का मतलब है दोस्तों कि उत्तर की तरफ विजय करने वाला स्वामी। धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 65। तो सही आंसर दोस्तों आपका धर्मपाल। क्या सही है? धर्मपाल ने धर्मपाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत स्वामिन कहा था, यानी कि उत्तर में इसके जैसा और कोई भी नहीं है विजय करने वाला। क्वेश्चन नंबर 66, 9वीं सदी में भारत आया अरब यात्री कौन था? सुलेमान। किस साम्राज्य को रोहमा कहकर पुकारा था? पाल वंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर सेन? सही आंसर दोस्तों आपका पाल। क्या सही है? पाल। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदू विधि का एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग, ठीक है, इसके रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूतवाहन या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, ये वीडियो जो है ये आपका रिवीजन के तौर पर मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने। इसका रिवीजन करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरा कितना प्रश्न इसमें से सही हो रहा है। यही मेरा लाने का उद्देश्य है, ताकि आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। कितना जल्दी हो सके सभी टॉपिक को कवर किया जा सके एग्ज़ाम के पहले, ताकि सभी लोग क्या कर सकें, अपनी जॉब को प्राप्त कर सकें। तो दाय भाग के रचयिता थे दोस्तों कौन? जीमूतवाहन। कौन थे? जीमूतवाहन। क्वेश्चन नंबर 68, रामचरित की रचना किसने किया था? कालिदास? बिल्कुल गलत।
विज्ञानेश्वर नहीं। कौटिल्य बिल्कुल नहीं। संध्याकर नंदी कौन थे? संध्याकर नंदी ही थे। क्वेश्चन 69, पाल वंश के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया था? सेन वंश के शासकों ने, सरकी सुल्तानों ने, खलजी ने, या फिर इनमें से कोई ने? सही आंसर दोस्तों आपका सेन वंश। क्या सही है? सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सामंत सेन थे, विजय सेन थे, बल्लाल सेन थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 70, सही आंसर दोस्तों आपका सामंत सेन। 71, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद आरंभ किया था? बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन, या फिर लक्ष्मण सेन? तो सही आंसर दोस्तों आपका बल्लाल सेन। कौन सा सही है? बल्लाल सेन। क्वेश्चन नंबर 72, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना किया था? बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 72, सही आंसर दोस्तों आपका बल्लाल सेन। क्या सही है? बल्लाल सेन। इन्होंने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था। कुलीन का मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, जो प्रतिष्ठा में और धन दौलत में क्या होते हैं? अग्रणी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा, ठीक है, जो रानी दिद्दा थी वो किस वंश की राजकुमारी थी मूल रूप से? कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका लोहार वंश। क्या सही है? लोहार वंश। क्वेश्चन नंबर 74, कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में, पराशर स्मृति में, ओशनम स्मृति में, या फिर स्कंद पुराण में? सही आंसर दोस्तों आपका ओशनम स्मृति में। किसमें? ओशनम स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 75, इसको दोस्तों सम्मिलित करना है आपको, ठीक है। नागर शैली। क्या सही है? नागर शैली। अब नागर शैली दोस्तों कहाँ पे फेमस है? ठीक है, नागर शैली। नागर शैली दोस्तों उत्तर की तरफ था या फिर दक्षिण की तरफ? अगर यही आप जान गए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नागर शैली दोस्तों उत्तरी भारत से संबंधित था और हिमालय से विंध्य तक ये फैला हुआ था। बेसर शैली। बेसर शैली दोस्तों विंध्य से कृष्णा तक, ये नदियों के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में एकदम लास्ट तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदुओं में दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसा श्रेष्ठ देश नहीं है। कोई राजा अथवा राजा के समान भी नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये युक्ति किसकी है? मेगास्थनीज की, फाहियान की, वैनसांग की, या फिर अलबरूनी की? क्वेश्चन नंबर 76। तो सही आंसर दोस्तों आपका अलबरूनी। क्या सही है? अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी ने ही भारत देश के बारे में ऐसा लिखा था कि हिंदुओं में ऐसा पक्का विश्वास है कि उनके जैसा और भी कोई देश नहीं है। उनका जो राजा किसी और भी राजा के समान नहीं है। उनका जो शास्त्र है और भी किसी धर्म से उसका तुलना नहीं किया जा सकता। किसने कहा था? अलबरूनी ने कहा था। किसने? अलबरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 77, इसको दोस्तों मिलान करना है आपको। मंदिर है और इसके निर्माता कौन है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ठीक है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निकेश्री
नरेश ने। किसने? केसरी नरेश ने। जगन्नाथ मंदिर पुरी, ये भी उड़ीसा में है दोस्तों। अनंत वर्मा चोडगंग, पूर्वी गंग नरेश थे ये। और सूर्य मंदिर कोणार्क, ये आपका करवाए थे नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव पूर्वी गंग नरेश थे ये। ठीक है, आपका 1 2 3 क्या सभी सुमेलित है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 78, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र, नागभट्ट, मिहिर भोज या फिर नागभट्ट द्वितीय। तो सही आंसर है दोस्तों आपका नागभट्ट प्रथम। क्या सही है? नागभट्ट प्रथम दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 79, खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से है, जैन संप्रदाय से है या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों वैष्णव, जैन, शैव इन सभी का संबंध है किससे? खजुराहो मंदिरों से। ऑप्शन डी आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन 80, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क करिएगा इसको। दिलवाड़ा, खजुराहो, पुरी या फिर वाराणसी? क्वेश्चन नंबर 80। सही आंसर है दोस्तों आपका दिलवाड़ा। क्या सही है? दिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 81, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार कहाँ पड़ता है? बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार में पड़ता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या फिर महिपाल? क्वेश्चन नंबर 81। सही आंसर दोस्तों आपका गोपाल। ये भी दोस्तों आपके पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। क्वेश्चन नंबर 82, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर बंगाल? 82। सही आंसर है दोस्तों आपका गुजरात। क्या सही है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, कल्हड़ द्वारा राजतरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं, यानी कि कुल कितने लगभग भाग हैं? 8, 9, 10 या फिर 11? क्वेश्चन नंबर 83। तो सही आंसर दोस्तों आपका 8। कितने हैं? 8। ये दोस्तों कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरा विवरण बताती है। क्वेश्चन नंबर 84, इसको दोस्तों सुमेलित करना है और बताना है कि इनमें से इसके निर्माता कौन है मंदिर के? चतुर्भुज जो कि विष्णु मंदिर है दोस्तों खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में। इसके निर्माता कौन है? 84। तो यशो वर्मा है। कौन है? यशो वर्मा। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है दोस्तों। किसने निर्माण करवाया था? धंगदेव ने। किसने? धंगदेव ने। विमल वसई मंदिर आबू या दिलवाड़ा? ठीक है, विमल शाह वैश्य ने बनवाया था। किसने बनवाया था? विमल शाह वैश्य ने। क्वेश्चन ऑप्शन डी, लून वसई या देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा। ठीक है, तो देवरानी जेठानी मंदिर दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका निर्माण तेजपाल व वस्त्रपाल ने करवाया था। सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 85, इसको दोस्तों आपको सुमेलित करना और बताना है कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। तो मच्छेंद्र नाथ का मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर दोस्तों बताया था कहाँ पर? मोढेरा में। मच्छेंद्र का मंदिर जो दोस्तों ये है आपका अमरकंटक। कहाँ पर? अमरकंटक में। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ दोस्तों? तो भेड़ाघाट या जबलपुर में है दोस्तों। चौमुख मंदिर कहाँ है? पालिताना। कहाँ है? पालिताना। तो इस प्रकार आपका सभी आंसर क्या हैं? सही हैं और सही सुमेलित हैं। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण पूर्व मध्यकाल जो कि आपका उत्तर भारत से संबंधित था, राजपूत काल से। ये वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में दोस्तों दक्षिण भारत यानी कि चोल साम्राज्य व अन्य राज्यों के बारे में आपके बीच में लेकर के उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।